हाय फ्रेंड, वेलकम माय चैनल एजुकेशनल वीक पर। दोस्तों, हम लोग समास पढ़ रहे थे और ये आपकी थर्ड क्लास से फर्स्ट और सेकंड क्लास को मिला करके हम लोगों ने 80 क्वेश्चन किए थे जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए थे और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और आज भी हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके दोस्तों, अगर आपने फर्स्ट और सेकंड वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से दिया गया है, वहां से आप उसको देख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने लेखपाल का जो है वैकेंसी का फॉर्म नहीं डाला है तो उसको आप जल्दी से जल्दी डाल दीजिए, क्योंकि अंतिम डेट की इंतजार मत करिए। क्योंकि अंतिम दिनों में ये क्या होता है कि आप बहुत सारे लोग जो है उस दिनों को इंतजार करते हैं, जिसकी वजह से उस समय जो है साइट की प्रॉब्लम चलने लगती है और जिसकी वजह से काफी लोग जो है फॉर्म डालने से वंचित हो जाते हैं। ओके दोस्तों, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप जल्दी से फॉर्म वगैरह डाल करके वहां से फ्री हो जाइए और जम करके मेहनत शुरू कर दीजिए। ओके दोस्तों, तो आइए वीडियो को शुरू किया जाता है। वीडियो को लाइक कर दें, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। आइए शुरू किया जाता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर आपका 81 है। क्वेश्चनों की सीरीज पर नहीं जाना है, क्वेश्चनों को नंबरों पर नहीं जाना है, क्योंकि हमने जो है क्लास 1 और क्लास 2 को मिला करके 80 क्वेश्चन करवाए थे। ये आज उसके आगे के क्वेश्चन है। ओके दोस्तों, तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि 81 देखते हैं। बहन भाई। बहन भाई में आपका कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। अगर इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, यदि आपने जो है हमारे पहले और दूसरे वीडियो को देखा होगा तो आप बिल्कुल इस क्वेश्चन को बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं कि बहन भाई में आपका कौन सा समास होगा। तो बहन और भाई में आपका जो समास होगा द्वंद्व समास। क्यों? क्योंकि बहन और भाई इसमें यानी कि जो है दोनों पदों की प्रधानता हो रही है, यानी जिस पद में जिस जो है समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। यहाँ पर भाई और बहन या बहन और भाई की जो है आ रहा है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ बढ़ते हैं। रात दिन, इसमें कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या अव्ययी भाव समास। तो इसमें भी आपका जो है द्वंद्व समास होगा, क्योंकि रात दिन, रात और दिन यानी कि इसमें दोनों शब्दों की प्रधानता हो रही, इसलिए आपका क्या हो जाएगा? ये कुछ जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके दोस्तों, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चंद्रशेखर में आपका कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास या द्विगु समास। तो आपका चंद्रशेखर में हो जाएगा बहुब्रीहि समास, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्योंकि बहुब्रीहि समास आपका ऐसा समास होता है जो किसी तीसरे चीज की प्रधानता बताता है, वैसे जो है समास को बहुब्रीहि समास कहते हैं। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 84 क्या है? सागर पार में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या द्वंद्व समास। तो आपका सागर पार में हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास, यानी क्या हो जाएगा आपका? ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? सागर पार यानी कि पार के पहले आपका सागर जुड़ गया है, यानी कि इसमें आपका पूर्व पद की प्रधानता हो रही है, यानी कि जिस समास में आपकी पूर्व पद की यानी प्रथम पद की प्रधानता होती है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। हमने जो है क्लास 1 में के शुरुआत में बहुत अच्छे से समझाया है, एक एक समास को बहुत अच्छे से बताया है। अगर अभी तक आपने वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं, तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। ओके दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ बढ़ते हैं। 85 आपको कह रहा है कि आनंद मग्न में आपका कौन सा समास होगा? द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या कर्मधारय समास। तो आपका आनंद मग्न में हो जाएगा तत्पुरुष समास। क्यों तत्पुरुष समास हो जाएगा? कि यानी कि जो है आपका वो आनंद से क्या है? मग्न है, यानी मग्न से क्या है? वो आनंद है, यानी कि इसमें आपका संबंध तत्पुरुष समास की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका? ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। दोस्तों, फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 86। त्रिनेत्र। त्रिनेत्र में आपका कौन समास है? तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास या कर्मधारय समास। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये 86 वाला, इसको आप जो है आसानी के साथ कर सकते हैं। तो आपका हो जाएगा द्विगु समास। क्यों द्विगु समास हो जाएगा? क्योंकि हमने बताया था कि ऐसा समास जिसमें जो है संख्यावाची जो है शब्द आए हुए हैं उसे द्विगु समास बोला जाता है। यहाँ पर आपका जो है नेत्र के पहले आपका जुड़ गया है त्रि, तो त्रि क्या होता है? यानी तीन नेत्र। तीन नेत्र किसको बोला जाता है? यानी कि शंकर को बोला जाता है, तो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा। ओके दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। 87 कह रहा है दशमुख, यानी कि आप कौन समास हो जाएगा दशमुख में? तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास,
द्वंद्व समास या कर्मधारय समास। तो ये भी आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 10 मुख में जिसके यानी कि इसका क्या हो जाएगा, यानी कि 10 मुख वाला, यानी किसी तीसरे चीज की विशेषता बता रहा है, किसी तीसरे व्यक्ति की प्रधानता बता रहा है। तो ऐसा समास जो किसी तीसरे व्यक्ति की प्रधानता बताए उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ओके दोस्तों, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका है 88 देशभक्ति। देशभक्ति में आपका कौन समास होगा, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास या अव्ययी भाव समास। तो आपका जो है 88 का हो जाएगा जो है तत्पुरुष समास, यानी कि जो है देश के लिए भक्ति या देश से भक्ति। तो ये आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। ओके दोस्तों, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ बढ़ते हैं। 89 है आपका हस्तलिखित में कौन समास होगा, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या द्वंद्व समास। तो आपका 89 में हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास, क्योंकि ये हाथ से लिखित, यानी कि हाथ से लिखित, ये आपका क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ओके दोस्तों, आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ बढ़ते हैं। 90 ये कह रहा है कि जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौण हो उसे कहते हैं, उसे आप बोलते हैं तत्पुरुष समास। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में क्लास 1 में बताया है कि तत्पुरुष समास में हमेशा उत्तर पद की प्रधानता होती है, तो जो है उसे तत्पुरुष समास बोलते हैं। तो आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ बढ़ते हैं। 91 कह रहा है जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान होता है उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। ये क्वेश्चन दोनों आपका सिमिलर है, ये भी बहुत आपका आसान क्वेश्चन है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ बढ़ते हैं। आपका 92 हो जाएगा जिस समास में पहले या बाद में का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है उसे बोलते हैं, उसे कौन सा बोलते हैं, अव्ययी भाव समास या बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास या कर्मधारय समास। तो उसे बोलते हैं बहुब्रीहि समास, क्योंकि मैंने बताया है बहुब्रीहि समास में जो किसी तीसरे व्यक्ति की या किसी तीसरे चीज की प्रधानता होती है, तो ऐसे समास को बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको मजा आ रहा हो तो प्लीज एक लाइक तो आपकी तरफ से बनता ही बनता है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, क्योंकि मैंने आपको बताया है दोस्तों, आपको जम करके मेहनत करना है, इसको आपको हल्के में नहीं लेना है। ओके दोस्तों, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ बढ़ते हैं। 93 आप कह रहा है जिस समास में दोनों ही पद प्रधान हो उसे क्या बोलते हैं, द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास। ये क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 बार रिपीट हुए हैं। अगर आपने मेरे वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो इस क्वेश्चन को जो है आंख मूंद करके भी इसका उत्तर दे सकते हैं। तो आपका हो जाएगा द्वंद्व समास, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ बढ़ते हैं। 94 आप कह रहा है जिसमें पहला पद विशेषण हो दूसरा पद विशेष हो उसे कौन सा समास कहते हैं। ये भी मैंने आपको जो है वीडियो 1 में क्लास 1 में बहुत अच्छे से समझाया था कि आपका जिसमें जो है पहला पद विशेषण हो या दूसरा पद आपका विशेष हो या पहला पद विशेष हो या दूसरा पद आपका जो है विशेषण हो, यानी कि आपके तो दोनों पद आपके विशेषण हो या दोनों पद विशेष हैं, उसे क्या बोलते हैं, कर्मधारय समास बोलते हैं। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, आप इसको जो है बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। अब आइए आपका क्वेश्चन नंबर 95, वज्रपाणि शब्द में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास या द्विगु समास। तो आपका ब्रजप्राणी में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, शूलपाणि, यथाक्रम, हंसमुख या हथकड़ी। सबसे पहले ऑप्शन आप बी को देखिए, यथाक्रम। यथाक्रम में कौन समास है, यथाक्रम में आपका अव्ययी भाव समास है। क्यों अव्ययी भाव समास है, क्योंकि क्रम के आगे यथा जुड़ गया है। मैंने आपको बताया था किसी भी शब्द के पहले यथा, प्रा, आ जाए तो वो सब तुम्हारे क्या होते हैं, अव्ययी भाव समास होते हैं। अब ऑप्शन नंबर डी को देखिए, जो है हथकड़ी, हाथ की कड़ी जो है ये आपका क्या होता है, ये आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। फिर आपका ऑप्शन नंबर सी देखिए, आपका हंस मुख, ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। या इसमें आपको एक ही ऑप्शन बचता है, वो आपका ऑप्शन नंबर है ए, शूलपाणि, यानी कि शूलपाणि इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, मैंने आपको तीनों भी ऑप्शन के उत्तर बता दिए।
आइए हम लोग 97 की तरफ बढ़ते हैं। आपका इनमें से कौन सा शब्द द्विगु समास है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, इसको जो है डायरेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, चतुर्भुज। यानी कि ऐसे शब्द जो कि संख्यावाची जो है शब्द जुड़े हों या संख्या जो है वाची बात की बात करते हों, वो तुम्हारे क्या होते हैं? द्विगु समास होते हैं। ओके दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ बढ़ते हैं। 98 कह रहा है, जिन समस्त पदों में पहला शब्द संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध हो तो उसे बोलते हैं द्विगु समास। अभी तो मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि ऐसे शब्द यानी कि जिसका जो है पहला पद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास बोलते हैं। तो बहुत सिंपल है। आइए क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ बढ़ते हैं। तो 99 आप कह रहा है, प्रतिदिन में शब्द में समास होगा द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या अव्ययी भाव समास। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जिस शब्द के पहले प्र आ जाए वो तुम्हारे क्या होते हैं? अव्ययी भाव समास आते हैं। और भी एक चीज क्या है तुम्हारा, दिन के पहले प्रति जुड़ गया है यानी इसमें जो है प्रथम पद की प्रधानता हो रही है यानी पूर्व पद की प्रधानता हो रही है, तो तुम्हारे क्या हो जाएंगे? अव्ययी भाव समास हो जाएंगे। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है, सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं। उपर्युक्त वाक्य में प्रयुक्त घास फूस शब्द में समास है। तो आपका क्या हो जाएगा? घास फूस। इसको जब आप करेंगे तो घास और फूस यानी इसमें दोनों पदों की प्रधानता हो रही है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि द्वंद्व समास हो जाएगा। ओके दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ चलते हैं। आपका नीलकंठ में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास या कर्मधारय समास। तो इसमें आपका हो जाएगा जो है नीला है कंठ जिसका, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कर्मधारय समास। ओके दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ बढ़ते हैं। 102 आपका कह रहा है, कमल नयन का विग्रह होगा। कमल नयन का जब विग्रह करेंगे तो आपका हो जाएगा कमल के नयन या कमल के समान नयन या नयन है कमल जिसका या कमल है जिसका नयन। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि हम क्या बोलते हैं? कमल के समान नयन बोलते हैं। ओके दोस्तों, तो आपका ये सही विग्रह आपका बी वाला हो जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन 103 की तरफ बढ़ते हैं। 103 आपका कह रहा है, तीन नदियों का समाहार जो है किस शब्द का विग्रह है? त्रिकोण, त्रिकाल, त्रिलाक या त्रिवेणी। आपने सुना होगा कि जो है संगम किसे बोलते हैं? जहां पर तीन नदियों का जो है आपका जो है समाहार होता है उसे संगम बोलते हैं या त्रिवेणी बोलते हैं। जैसा कि आप जो है इलाहाबाद आपको पता होगा, जिसको अब हम लोग प्रयागराज के नाम से जानते हैं। वहां पर तीन नदियों का समाहार है, गंगा, यमुना और सरस्वती। हालांकि सरस्वती लुप्त हैं, सिर्फ गंगा और यमुना ही आप दे सकते हैं, तो इसलिए आपका जो है तीन नदियों का वहां पर समाहार है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि मैंने पहले ही बता दिया, त्रिवेणी जिसको बोलते हैं। ओके दोस्तों, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ बढ़ते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से अव्ययी भाव समास का चयन कीजिए। पाप पुण्य, आजीवन, घुड़सवार या पीताम्बर। सबसे पहले आप ऑप्शन नंबर 1 देखिए, पाप पुण्य। पाप और पुण्य ये तो आपका क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। तो आपका आता है घुड़सवार। घुड़सवार में क्या हो जाएगा? आपका ये हो जाएगा कर्मधारय समास हो जाएगा। फिर आपका ऑप्शन नंबर डी आता है, पीताम्बर। पीला है अंबर जिसका, ये क्या हो जाएगा? आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आजीवन, क्योंकि जीवन के पहले आ जुड़ गया है तो ये आपका क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 105 है, युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह है? यानी कि आपका करण तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष या संबंध तत्पुरुष। युद्ध में स्थिर रहने वाले व्यक्ति क्या बोलते हैं? युधिष्ठिर बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 105 का अलुक तत्पुरुष, जो कि मैंने अभी तक आपको नहीं बताया है। मैं दोस्तों आपको इसको बता दूंगा, अच्छे से समझा दूंगा। ओके दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 106 की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो है चौराहा, चौराहा में कौन समास होगा? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या कर्मधारय समास। तो चौराहा में आपका क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। चार राह, यानी कि ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका हो जाएगा, वाक विग्रह का अर्थ है शब्दों को जोड़ना, वाक रचना करना, वाक खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना, संधि और समास। इस चीज को मैंने क्लास 1 में
शुरू में ही बताया था कि संक्षेप या जो है समास या समास विग्रह किसे कहते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जो है लिंक दिया गया है वहाँ से आप देख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी समास विग्रह जो है या वाक्य विग्रह उसे कहते हैं जिनको हम जो है दो खंडों को या दो शब्दों को अलग अलग कर दें, उसे बोलते हैं वाक्य विग्रह बोलते हैं। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 108 है, पंकज में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या बहुब्रीहि समास? तो आपका पंकज में हो जाएगा बहुब्रीहि समास, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी है। ये समास का आपका लास्ट क्वेश्चन है। चौराहा शब्द में समास है कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या अव्ययी भाव समास। तो इसको आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। तो आज आपका जो है समास की समाप्ति होती है। मैंने लगभग 109 क्वेश्चन करवाया है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको कहीं से भी मिस नहीं करना है, जम करके मेहनत करना है, आपको वीडियो को बार बार देखना है ताकि एक भी क्वेश्चन आपको जो है मिस ना होने पाए, ये ना लगे कि मैंने इसको पढ़ा था मैं अभी भूल गया हूं, यदि आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन आ जाए। ओके दोस्तों, तो यहाँ से आपका जो है समास की अंत होता है। हम आपको नेक्स्ट डे यानी कि अगली क्लास में आपको पर्यायवाची पढ़ाएंगे। तो आपको जो है मेरे साथ आप बने रहिएगा। अगर वीडियो को आप अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।